दोस्तों, आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है या फिर आप आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफी काम की हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में हमने आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड के हिडन चार्जेस के बारे में इस वीडियो में बताया है, जो आपके लिए काफी काम की हो सकती है। इस वीडियो को आप लास्ट तक कंप्लीट जरूर देखना। इस वीडियो देखने के बाद आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी कि आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड के हिडन चार्जेस कितने होते हैं और ये चार्जेस है कब कब यहाँ पे लगाए जाते हैं। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं धर्माराम, आप देख रहे हैं विशाल डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो चले आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, ये जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर चार्जेस यहाँ पे होते हैं, ये सभी बैंक के क्रेडिट कार्ड पे चार्जेस होते हैं, बट ये किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड पे कम चार्जेस होते हैं तो किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड पे ज्यादा भी चार्जेस होते हैं। बट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कैश एडवांस चार्जेस के बारे में। दोस्तों, आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आप एटीएम से कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे आपको 2.5% का चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है, या फिर आपसे मिनिमम 500 रुपीज का चार्जेस यहाँ पे लिया जाएगा। इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो चार्जेस आपके ऊपर लगाया जाएगा। यानी कि आप जो भी ट्रांजेक्शन करोगे, अगर वो मिनिमम एवरेज के हिसाब से अगर नहीं आता है तो आपको 500 रुपए का चार्जेस लगाया जाएगा। अगर वो उस एवरेज से ऊपर आता है तो आपको 2.5% का चार्जेस यहाँ पे लगाया जाएगा। इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो चार्जेस आपको लगाया जाएगा। और ये जब ट्रांजेक्शन आप करते हो तो ट्रांजेक्शन चार्ज भी आपसे अलग से लिया जाएगा, जो 151 यानी 151 रुपए का ट्रांजेक्शन चार्ज भी साथ में किया जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखेगा अपने क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश विड्रॉल का ट्रांजेक्शन नहीं करे तो बेस्ट रहेगा। तो इस चीज का आपको हमेशा याद रखना। इसके अलावा बात करते हैं कैश बिल पेमेंट के बारे में। दोस्तों, आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है और उस क्रेडिट कार्ड का जो बिल पेमेंट है वो आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच में जाके आप कैश में करते हैं, तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज का चार्जेस भी लगेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी बिल पेमेंट वगैरह होता है उसको हमेशा ऑनलाइन मोड से ही करने की कोशिश करें। आजकल बहुत सारे तरीके हो गए हैं ऑनलाइन पेमेंट करने के, यानी कि नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई ट्रांजैक्शन, या जैसे अदर एप्लीकेशन जैसे क्रेड वगैरह हो गया, पेटीएम हो गया। इन सारी एप्लीकेशन के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, तो इन चार्जेस से आप बच सकते हैं। अदरवाइज आप कैश में बिल पेमेंट क्रेडिट कार्ड का करते हैं तो आपको 100 रुपीज प्लस जो भी जीएसटी होगा वो चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। इसके अलावा डायल ए ड्राफ्ट ट्रांजेक्शन फीस के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों, यहाँ पे भी आपको 3% ड्राफ्ट वैल्यू पर आपको चार्जेस ही लगेगा, लेकिन मिनिमम है वो 300 रुपीज का चार्जेस आपसे यहाँ से लिया जाएगा। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड के ओवर लिमिट चार्जेस के बारे में यहाँ पे बात करें तो दोस्तों, अगर आपके क्रेडिट कार्ड से कोई भी ओवर लिमिट ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो जाता है तो आपके ऊपर 2.50% का चार्जेस यहाँ पे लगा दिए जाते हैं। ये चार्जेस है, ये मिनिमम आपको 550 रुपीज का चार्जेस मिनिमम देना होगा। यानी कि या तो आपको 2.5% का चार्जेस है वो देना होगा, या फिर अगर उसकी कैलकुलेशन से अगर नीचे होता है तो आपको कम से कम 550 रुपए का चार्जेस है वो आपसे लिया जाएगा। ये आपका ओवर लिमिट ट्रांजेक्शन है, ये आपका 1 रुपए का हो या फिर 1000 का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जो चार्जेस लगने वाला है वो कम से कम आपको 550 रुपए का चार्जेस यहाँ पे लिया जाएगा। बात करते हैं चेक पेमेंट के बारे में तो दोस्तों, आपके क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट है वो अगर चेक से कर रहे हैं और चेक आपका आउट स्टेशन का है तो आपको जितनी चेक पे आपकी वैल्यू होगी उस पर आपको 1% का चार्ज है वो लगेगा, या फिर आपसे मिनिमम 100 रुपीज का चार्जेस यहाँ पे लगाया जाएगा। तो इस चीज का भी आपको कंप्लीट ध्यान रखना है कि अपने क्रेडिट कार्ड का चेक से पेमेंट करते हैं और चेक आउट स्टेशन का है तो ये चार्जेस आपसे लिया जाएगा। इसके अलावा आपका जो चेक आप दे रहे हैं, अगर वो ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है यानी कि किसी तरह से वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं होता है, तो आपको रिटर्न चार्जेस है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पे लगने वाले हैं। यानी कि रिटर्न चार्जेस है वो आपको जितनी वैल्यू का आपने चेक दिया या तो उस पर 2% का चार्जेस है वो लगाया जाएगा, या फिर आप पे मिनिमम है वो 500 रुपीज का चार्जेस यहाँ पे लगाया जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो चेक को अच्छी तरह से वेरीफाई करने के बाद ही अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट के लिए यूज करें, नहीं तो ये चार्जेस आपको देना पड़ सकता है। इसके अलावा बात करते हैं रेलवे ट्रांजेक्शन चार्ज के बारे में तो दोस्तों, आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आप आईआरसीटीसी के थ्रू ऑनलाइन कोई भी टिकट वगैरह बुकिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको 1.80% का ट्रांजैक्शन चार्ज आपके क्रेडिट कार्ड पे लगेगा। इसके अलावा आईआरसीटीसी के अलावा बाकी कहीं से भी आप टिकट वगैरह बुकिंग कराते हैं तो वहां पे भी आपको 2.50% का चार्जेस यहाँ पे लगेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखते हुए यूज करना है कि यहाँ पे आपको टिकट बुकिंग वगैरह करते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन चार्ज भी लिया जाता है। बात करते हैं फ्यूल सरचार्ज के बारे में तो दोस्तों, आप एचपीसीएल पेट्रोल पंप से फ्यूल लेते हैं और वहां पे आईसीआईसीआई बैंक की मशीन में आपके कार्ड को स्वैप करते हैं, तो आप अगर 4000 रुपए तक का अगर फ्यूल परचेज करते हैं तो उस पर 1% का फ्यूल सरचार्ज है वो आपके लिए वेवर रहेगा।
इसके अलावा आप अगर किसी अदर पेट्रोल पंप से अगर फ्यूल वगैरह लेते हैं तो वहां पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज है वो लगेगा, या फिर आपको मिनिमम है वो 10 रुपीज का चार्जेस यहाँ पे लिया जाएगा। तो फ्यूल सरचार्ज का भी ये आपको ध्यान में रखते हुए यूज करना है। एचपीसीएल पेट्रोल पंप से आपको फ्यूल लेना है और वहां पे आईसीआईसी बैंक की मशीन होगी, उसी में आपका कार्ड स्वैप होगा, तब आपके फ्यूल सरचार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा आप अगर कहीं लेते हैं तो वो आपको चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा आईसीआईसी बैंक के क्रेडिट कार्ड पे आपको ईएमआई का ऑफर भी मिलता है, बट इस ईएमआई के ऑफर को आप यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको 199 रुपए प्रोसेसिंग फीस भी देना होता है। इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट की यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 12.99% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, जो 14.99% तक का इंटरेस्ट आपसे लिया जाता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। कोई भी आप ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं किसी ट्रांजेक्शन को तो यहाँ पे 199 रुपए आपसे प्रोसेसिंग फीस भी ली जाएगी। आईसीआईसी बैंक के क्रेडिट कार्ड का लेट पेमेंट चार्जेस के बारे में यहाँ पे बात करते हैं तो दोस्तों आपका लेट पेमेंट है वो 100 रुपीज तक का अगर लेट होता है तो उस पर किसी तरह का कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं है। अगर 100 रुपीज से लेके 50,000 रुपए तक का आपका लेट पेमेंट होता है तो उस पर आपको मिनिमम है वो 100 रुपीज का चार्जेस लगेगा और मैक्सिमम है वो 1000 रुपए तक का चार्जेस आपसे लिया जाएगा। बट अगर आपका जो लेट पेमेंट है वो 50,000 से ज्यादा का है तो आपको 1200 रुपीज तक का चार्जेस भी यहाँ पे लग सकता है। तो अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है वो समय पे करना होगा, नहीं तो ये चार्जेस आप पे लगाए जाएंगे। इसके अलावा ऑटो डेबिट रिटर्न चार्जेस की यहाँ पे बात करते हैं। जैसे आपने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट है वो ऑटो डेबिट अपने बैंक से लिंक कर रखा है कि टाइमली वो अपना बैंक से डायरेक्ट कट जाए। अगर ऐसी सिचुएशन में अगर वो पेमेंट नहीं करता है, मान लो आपके बैलेंस नहीं है बैंक में, वो पेमेंट नहीं करता है, तो जितना भी वो पेमेंट था उस पे आपको 2% का चार्जेस है वो लगाया जाएगा, या फिर मिनिमम है 500 रुपीज का चार्जेस आप पे लगाया जाएगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। अगर ऑटो डेबिट है तो समय पे अपना बैंक का बैलेंस है वो चेक करते रहे, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो आपको ये चार्जेस यहाँ पे देना होगा। ऐसे बैंक के क्रेडिट कार्ड का ग्रेस पीरियड के बारे में यहाँ पे बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको 18 से 48 डेज का पीरियड आपको मिलता है। इसमें आपको 30 डेज है वो बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल का मिलता है और 18 डेज है वो आपको बिल पे करने के लिए टाइम मिलता है। तो अपने क्रेडिट कार्ड का है वो समय पे बिल पेमेंट करना जरूरी होगा। इसके अलावा अपने क्रेडिट कार्ड का डुप्लीकेट स्टेटमेंट 3 महीने से पुराना आप कोई भी लेते हैं तो उस पर आपको 100 रुपीज का चार्जेस है वो लगाया जाएगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है कि अपने क्रेडिट कार्ड का बिल वगैरह है वो मेल पे आ जाता है तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर बैंक से आपने रिक्वेस्ट की है तो आपको 100 रुपीज का चार्जेस है वो देना पड़ेगा। कार्ड रिप्लेसमेंट की बात की जाए तो दोस्तों आपका कार्ड है कहीं डैमेज हो जाता है या फिर गुम हो जाता है तो आप अगर रिप्लेसमेंट कराते हैं तो आपको 100 रुपीज का चार्जेस है वो देना पड़ेगा। वहीं अगर आपके पास आईसीआईसी बैंक का एक्सप्रेशन कार्ड है तो उसके लिए आपको 199 रुपीज का चार्जेस है वो देना पड़ेगा, यानी कि 199 रुपए का आपको चार्जेस है वो देना पड़ेगा। तो अपने क्रेडिट कार्ड को है वो संभाल के रखिए, नहीं तो ये चार्जेस है आपसे लिए जाएंगे। इसके अलावा अपने क्रेडिट कार्ड पे कैश पिकअप या फिर चेक पिकअप के लिए आप बैंक में रिक्वेस्ट देते हैं तो पर पिकअप का आपको 100 रुपीज का चार्जेस है वो यहाँ पे लिया जाएगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है कि ये पिकअप चार्जेस है ये आपको लगेगा। इसके अलावा आईसीआईसी बैंक के फॉरेक्स करेंसी ट्रांजैक्शन के बारे में यहाँ पे बात करते हैं तो दोस्तों अगर आप आईसीआईसी बैंक के क्रेडिट कार्ड से कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो यहाँ पे आपको 3.50% का चार्जेस है वो लिया जाएगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने का ये चार्जेस है आपके कार्ड पे लगने वाले हैं। आईसीआईसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट रिडीम्शन बात की जाए तो दोस्तों आप अगर कोई कैटलॉग वगैरह लेते हैं तो आप जब भी क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम करेंगे तो आपको 99 रुपीज का चार्जेस है वो पे करना पड़ेगा। इसके अलावा आप आईसीआईसी बैंक के पार्टनर ऑनलाइन स्टोर पे आप अगर रिडीम करते हैं तो आपसे 25 रुपीज का चार्जेस है रिडीम्शन चार्जेस यहाँ पे लिया जाएगा। तो यहाँ पे रिवार्ड पॉइंट को रिडीम्शन चार्जेस है वो 2 तरीके का आपको देखने को मिलेगा। पहले क्या होता था, आपको पेबैक पॉइंट यहाँ पे मिलते थे, बट अब आईसीआईसी बैंक ने रिवार्ड पॉइंट का सिस्टम कर दिया है। तो आप रिवार्ड पॉइंट को जब भी रिडीम करेंगे तो ये आपको 2 तरह के चार्जेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। आईसीआईसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के फाइनेंस चार्ज के बारे में यहाँ पे बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको 3.40% पर मंथ चार्ज है वो लगेगा। वहीं अगर ईयरली कैलकुलेट करते हैं तो 40.80 पर एनम चार्जेस है वो रहेगा। तो ये चार्जेस फाइनेंस चार्ज आपके क्रेडिट कार्ड पे लगने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप एफडी पे कोई क्रेडिट कार्ड यहाँ पे लेते हैं तो आपको पर मंथ है वो 2.49% का पर मंथ आपको चार्जेस देना होगा, जो अगर ईयरली कैलकुलेट करते हैं तो 29.88% पर एनम का चार्जेस है वो आपके क्रेडिट कार्ड पे रहेगा। इसके अलावा आईसीआईसी बैंक के जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड यहाँ पे मिलते हैं उनके अगर फाइनेंस चार्ज के बारे में यहाँ पे बात की जाए तो दोस्तों उन पे आपको 3.50% पर मंथ है वो चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है। अगर ईयरली कैलकुलेट करते हैं तो 42% पर एनम का चार्जेस यहाँ पे रहता है।
इसके अलावा भी आईसीआईसी बैंक के कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसे हैं जिनकी लिस्ट है वो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। इन क्रेडिट कार्ड के फाइनेंस चार्ज के बारे में यहाँ पे बात करते हैं तो आपको 3.67% पर मंथ यहाँ पे चार्जेस रहते हैं, जो ईयरली अगर कैलकुलेट करते हैं तो 44% पर एनम के यहाँ पे चार्जेस आपको देने पड़ सकते हैं। तो इस चीज का आपको कंप्लीट ध्यान रखना है। इनकेस आप डिफॉल्ट होते हो तो ये चार्जेस से आपसे लिया जाएगा, तो इस चीज का भी आपको ध्यान में रखते हुए क्रेडिट कार्ड को यूज करना है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे मैंने जितने भी आपको चार्जेस यहाँ पे बताए हैं, इन चार्जेस पे आपको अलग से जीएसटी भी 18% का पे करना पड़ेगा, तो इसका आपको कंप्लीट ध्यान रखना है। ये जितने भी चार्जेस हैं इन पे 18% का जीएसटी है। इसके अलावा ये जितने भी चार्जेस है ये बैंक कभी भी इनको रिवाइज भी कर सकता है, तो इसको भी आपको कंप्लीट ध्यान रखना है। अपने क्रेडिट कार्ड को सही से इस्तेमाल करना होगा ताकि ये चार्जेस से आप बड़ी आसानी से बच सकते हैं। तो दोस्तों यही था आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के बारे में जानकारी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं और इसी तरह की आपको फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखें ताकि हम जब भी फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।